जो हयात हो तो उससे इजाजत दो। अब वो समझेगा अगर इस मराहल में इसकी जरूरत है तो फिर वो कहेगा हाँ करो, और वो समझेगा भी इसकी जरूरत नहीं है तो वो महफूज हो जाती है, फिर आगे दूसरे अमल की जरूरत होती है। जिनकी शयूख नहीं है वो अमल कर सकते हैं, क्योंकि जैसे महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह हजरत शेख अबू यूसुफ चिश्ती आप फरमाते हैं कि मैंने अवाइल जवानी में कुरान करीम याद करने की कोशिश करनी शुरू करी, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी मैं याद नहीं कर पाता था। तो मैं बड़े शिशोपंज में था। एक दिन मैंने शेख को बड़ा इसालो सवाब किया और फिर उनसे इस्तेमदाद करी। तो रात को मैंने देखा कि शेख फरमा रहे हैं कि सूरह यूसुफ पढ़ो तो पानी को दम करके पियो। तो आप फरमाते हैं मैंने उठ के सूरह यूसुफ पढ़ी और पानी को दम करके पीना शुरू करा और मुझे कुरान याद होने लगा। आए ना सुन? इसी तरीके से निजामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे कुछ इस्तराब रहता था और मुस्तरिफ रहने की वजह समझ में नहीं आती थी। अब बहुत से लोगों से जिक्र किया लेकिन कोई खातिर ख्वाह उसका हल नहीं बता सका। एक दिन मैं बहुत परेशानी के आलम में मैंने शेख को इसालो सवाब किया और अपनी परेशानी अर्ज की और मैं सो गया। क्या देखता हूँ कि हज़रत बाबा फरीद मसूद शेख बैठे हुए हैं तो शरीफ फरमा है और मुझसे फरमा रहे हैं कि चौथे कलमे की तस्वीर रोजाना पढ़ा करो, एक तस्वीर। तो आपने फरमाया हुजूर कितनी? बोले एक तस्वीर। आप उठे तो आपने सबसे पहले वो वजीफा किया। आप फरमाते हैं उसके बाद मुझे इत्मीनान होता चला गया और आज मैं बिल्कुल मुतमईन रहता हूँ और वो मेरे विरुद्ध में है। तो इस तरीके से होता है। ना समझ बात। लेकिन बात वहीं आती है कि रुजत कब होती है? जब हम खामखाई अपने तय किसी पे ताज़ीर लगा देते हैं और वो मुस्तहिक नहीं होता और फिर उसके पीछे पड़ जाते हैं हम, है ना समझ बात? या फिर किसी भी आयत या इस्म को हम बेवजह रटना शुरू कर देते हैं और किसी साहिब तकरार से उसकी इजाजत हमें नहीं होती। अच्छा, अब एक बात है, एक सिलसिला कायम है रूहानियत का और वो सिलसिला इसी तरीके से है कि बुजुर्गों ने अपने मुरीदीन को, जैसे कि हजरत इमाम अबुल हसन शाज़िली रहमतुल्लाह ताला अलैह, जब आपको हिज़्बुल बहर तालीम की सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्फाज अपनी ज़बान मुबारक से पढ़ते जाते और हज़रत शेख अबुल हसन शाज़िली दोहराते जाते। तो आपने आपको फरमाया कि अबुल हसन जो मैं पढ़ रहा हूं मेरे साथ दोहराते जाओ। आप अल्फाज पढ़ते गए, आप दोहराते गए। जब आपने मुकम्मल करी तो आपने फरमाया उसके बाद कि इसको 360 बार पढ़ लो तो इस मुश्किल से निकल जाओगे जहां जो तुगयानी में आ गया था जब ये उतनी नाजिल हुई थी, इसलिए हिज़्बुल बहर कहलाती है। आपने लोगों को कहा कि आओ मेरे साथ, जो मुसलमान थे उनको अपने लोगों को बिठाया और कहा कि मैं जो दोहरा रहा हूँ पढ़ रहा हूँ तुम उसको दोहराओ। इस तरह 360 बार सबने दोहराई। क्या नतीजा निकला कि उसका फैज़ ये होगा कि वो जहाज गरकाबी से बच गया। अब तादाद किसने मुकर्रर करी? साहब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
आज भी उसकी ज़कात के लिए क्या तादाद है? वही 360 तादाद। किसी ने अपनी मर्जी से आगे पीछे नहीं करी इसको। अब मजे की बात यह कि तुम 1 लाख पढ़ लो, 1000 पढ़ लो, 10,000 पढ़ लो, 50,000 पढ़ लो, ज़कात इसकी 360 अदा होगी। जो 360 ज़कात अदा करता है वही आमिल कहलाता है कि इन्हें ज़कात अदा की है, नियत करके करता है। वैसे चाहे वो 360 रोज पढ़ता हो। ये बरकत इसके पढ़ने की नहीं है, आप आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक की है। जो आपने तादाद मुकर्रर फरमा दी अपने ज़ुबान मुबारक से, पर वही तादाद जो है ना सब फायदा करेगी। अब इस पर कोई मोतरूज हो कि 360 क्यों? अब कोई हुज्जत नहीं इस पर।